सबका ध्यान इधर। आज हम लोग उसी चैप्टर में कुछ मेन चीज़ पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे आगे। देखो जरा, आगे हम लोग समझेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। नालो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के प्रकार। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के प्रकार। ठीक, लिखो। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आज बहुत बढ़िया चीज सीखेंगे। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला ही डाल दो, पहला हेडिंग अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ध्यान से पहले समझ लो, फिर लिखना बाद में। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होता क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता क्या है। ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे थोड़ा सा क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक रखा गया था, उसके क्षेत्र में मैंने ले जाके इस पदार्थ को रखा, तो क्या हुआ, उस क्षेत्र की ओर थोड़ा सा क्या हुआ जी, आकर्षित हुआ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित न होकर चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लिखो, अब लिखो, समझाते हैं। देखो जरा, पहले लिखी लो। लिखो, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। तब इनको अपने सम्मान की क्या होती है, टेंशन होती है कि हमारा सम्मान खराब हो जाएगा। ठीक, क्षेत्र की ओर थोड़ा सा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते
है, थोड़ा सा जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बस मुस्कुरा दिए, वो भी मुस्कुरा दिए, ये भी मुस्कुरा दिया, भाग गए, इतना का काम था। इसको हम लोग क्या बोले? जैसे जैसे देखो, अब अनुचुंबकीय पदार्थ पहचानने का तरीका क्या है? आवर्त सारणी में जिस भी तत्व के बाहर वाले उसके जब हम नाम लिखेंगे, अगर जिस भी तत्व के नाम के लास्ट में यम आ रहा, क्या रहा? यम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, लिथियम सब क्या होते हैं? बेरिलियम सब क्या होते हैं? सब होते हैं अनुचुंबकीय। जिस भी पदार्थ के लास्ट में क्या है जी? यम आए। सबका ध्यान देना चाहिए। जिस भी पदार्थ के लास्ट में यम आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। और लगभग बहुत सारे जो धातुएं होंगी, धातु के लास्ट में क्या आता है जी? यम आता है। सब क्या होंगी? अनुचुंबकीय होंगी अधिकतर। तो लिख लो जैसे में, लिखो जैसे सोडियम, लिखो सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, आदि। ठीक लिख लो। तो भैया जिस भी तत्व के लास्ट में क्या आएगा? यम आएगा, वो सब क्या होंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। उतारो फटाक से इसको। यहाँ तक किसी कोई डाउट जी? अब ये देखो, अब आगे पूरा विस्तार से बात करेंगे। ठीक, अगला लिख लो दूसरा वाला। उसको पहले उतार लो। आगे देखो, चलो दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर नहीं बल्कि क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्या लिखोगे? हाँ लिख रहा हूं मैं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी इनको जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबक की ओर क्या होंगे जी? उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? उस चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागेंगे। यानी इनको मोह माया से कोई समस्या नहीं है। अपने लाइफ के प्रति क्या होते हैं? सजग होते हैं, टेंशन होती है। ठीक, उतार लो इसको जैसे में लिखो। जैसे बिस्मथ हो गया, बिस्मथ, फास्फोरस, बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा, हाँ उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पारा, वायु आदि। ठीक से ना? तो ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होते हैं? क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते जी? प्रतिकर्षित होते। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब अगर हम बिस्मथ को, फास्फोरस को, एंटीमनी को, पारा को, वायु को, हाइड्रोजन गैस को, इन सब को कहाँ ले जाएंगे? अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि होंगे उससे दूर भागेंगे। तो इन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बातें समझ में रही हैं? किसी कोई डाउट? उतारो फटाक से। उतर गया ना?
चलो अगला ही ना लो। तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब बताओ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होगा जी? जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो क्या होगा? तो क्या होंगे? इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होंगे? प्रबल रूप से। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या, रखे जाने पर क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की ओर क्या जी? प्रबल रूप से, प्रबल रूप से आकर्षित, प्रबल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर, अच्छा इसका मतलब क्या है? देखो इधर तो इसमें समझो, मतलब एक कोई मैग्नेट है, क्या जी? मैग्नेट। देखो मतलब अभी देखो इधर, एक कोई चुंबक है, ये क्या है? जब चुंबक है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय, इसका कोई क्षेत्र होगा। जैसे प्रधान जी का क्षेत्र कहाँ तक होता है? केवल गांव तक। जिला पंचायत का जो जिला पंचायत होता है उसका क्षेत्र कहाँ तक होता है? जिला तक, एक जिले तक होता है। एसपी जानते हो ना? एसपी हो गया, डीएम हो गया, तो इनका क्षेत्र कहाँ तक रहेगा? केवल जिले तक रहेगा। मुख्यमंत्री को उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा? प्रदेश तक, एक कहाँ तक? राज्य तक। और प्रधानमंत्री हो गए तो पूरा देश तक। हर चीज़ का अपना क्षेत्र होता है, ठीक ठीक। इधर देखो, समझे ना? तो उसी प्रकार से चुंबक है। यह चुंबक, बोलो मत, यह चुंबक जहाँ रखा गया है, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ। उसको बना लेना, क्या समझदार हो। चलो, तो जो चुंबक रखा गया था इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब बताओ इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम इन तीनों में से किसी पदार्थ को ले जाएंगे तो अगर क्षेत्र की ओर थोड़ा सा आकर्षित हुआ तो उसको हमने क्या बोला? मान लो ये था सोडियम, इस सोडियम जब हम इसकी ओर ले गए, इस क्षेत्र में ले गए तो थोड़ा सा क्या हो गया? आकर्षित हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और पता चला कि हम ले गए विषमत। किसको ले गए? यह इसकी ओर आकर्षित न हो बल्कि अपना क्या किया? अपना मुंह मोड़ लिया, अपना मुंह मोड़ के वहाँ से भाग गया, बस मुस्कुरा के वहाँ भाग गया, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ, ठीक। अगला क्या है? लौह चुंबकीय। ये मुस्कुराएगा नहीं, हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। जब तक नंबर नहीं मिल जाएगा पीछा छोड़ने वाला, ये लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक। समय ना, जैसे क्या हो गया? लोहा हो गया, इस्पात हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं? बड़ा खतरनाक होते हैं। इनको जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो खटाक से ले जाओगे, तुम्हारा हाथ कांपने लगे, क्या हो? तुरंत जी तुरंत चिपक जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे लिख लो, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। अधिकतर चुंबक इन्हीं के बनाए जाते हैं, ध्यान रहे। अधिकतर जो चुंबक होते हैं ना जी, इन्हीं के बने होते हैं। उतार लिए? बताओ तीनों अच्छे से याद नहीं आया? किसी कोई डाउट? अब आगे देखो, अगला हिंट डाल दो। अगला हिंट डालो, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला हिंट, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर, हाँ देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। हो गया? लिख लो,
और इसी समय पराग नदी में स्थित। अब देखो 5 मिनट फिर लिखना बाद में, सबका ध्यान होना चाहिए। चलो, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं समझा गया ना। ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होते हैं, हल्का सा आकर्षित होते हैं। मतलब कोई प्रबल चुंबक है, उसकी ओर इन पदार्थों को ले जाओगे तो थोड़ा सा क्या होंगे जी, इसकी ओर आकर्षित होंगे। और प्रति वाले क्या होंगे, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, ये पदार्थ चुंबक की ओर प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। शक्तिशाली चुंबक की दूसरा पॉइंट क्या है, शक्तिशाली चुंबक के समीप लटकाए जाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ को, मान लो कोई शक्तिशाली चुंबक है, ये पावरफुल मैग्नेट है। ठीक, लिखना मत अभी पहले समझो। जब अनुचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाओगे, तुम इसको ऐसे रखने का प्रयास करोगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इस चुंबक के समानांतर। क्या हो जाएगा जी, समानांतर। वही लिखा गया है, शक्तिशाली चुंबक के समीप लटकाने पर यह कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर लंबवत हो रहा है तो कैसा है, प्रतिचुंबकीय। तुम लोग देखते भी होगे, जो चुंबक से चिपकते नहीं हैं और उसके लंबवत ऐसे हो जाते हैं, और जो चुंबक चिपकते हैं बगल से घूम कर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक, तुम उसको चिपकाने का प्रयास करोगे, इनके क्या होगा, तुम्हारे हाथ से छूट कर क्या हो जाएंगे, बगल से चिपक जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय। या बहुत तेज से चिपक रहा है उसको क्या बोलोगे, और लंबवत हो इससे क्या बोलोगे, प्रतिचुंबकीय। तो अगर किसी चुंबक के समीप इन पदार्थों को हम ले जाते हैं तो ये लोग समांतर नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इसके लंबवत होने का प्रयास करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है रिलेटिव। ठीक, क्या किसी रिलेटिव मैग्नेटिज्म, जो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है क्या होता है, 1 से अधिक होता है। अभी लिखवाएंगे, दिखाएंगे तुमको, प्रूव करेंगे। तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है जी, 1 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा। इसकी क्या होती है, 1 से, और इसकी सबसे क्या होती है, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान देना, जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सबसे ज़्यादा होगा, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो इधर, कोई पदार्थ अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय क्यों बनता है, अभी आगे हम बात करेंगे। जिस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वह पदार्थ उतना ज़्यादा क्या होगा, लौह चुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं, तो वह क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। क्या होगा जी, अभी आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, इसलिए क्या होते हैं, ये लौह चुंबकीय होते। क्या होते हैं, लौह चुंबकीय। अगला, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। स्थायी चुंबक किसे कहते हैं, हम बात करें चुंबक। चुंबक होता है 2 प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। जो एक होता है प्राकृतिक चुंबक, है क्या होता है, कृत्रिम चुंबक। जो कृत्रिम चुंबक होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। तो अस्थायी क्या होता है, मतलब जब तक, स्थायी मतलब ऐसा चुंबक जिसमें एक बार चुंबकत्व गुण उसमें भर दिया जाए और चुंबकत्व गुण का असर क्या रहे, विद्यमान रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। और अस्थायी क्या होता है, ऐसा चुंबक जिसे जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब तो उसमें चुंबकत्व गुण रहता है, लेकिन जब क्या किया जाता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र से हटाया जाता है, उसमें चुंबकत्व गुण क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब अब तुम समझो, कैसे तुमको समझाएं। तुम लोग देखते हो शादी विवाह में जो जनरेटर आता है, क्या था, जनरेटर में क्या होता है, उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। जब जैसे जनरेटर घूमा, उसका पहिया क्या हुआ, घूमा, तो क्या करता क्या है, वह इलेक्ट्रिक जो उत्पन्न कर रहा है चुंबकत्व के गुण के आधार पर उत्पन्न कर रहा है। आगे जानोगे। ठीक, तो इन पदार्थों को, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों की स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। ठीक, इनसे स्थायी चुंबक नहीं बनेगा। क्यों, इसमें चुंबकत्व गुण क्या होता है, कम होता है।
और इसके भी, इनके भी नहीं बनाए जाएंगे स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक होता क्या है, उसमें एक बार चुंबकत्व गुण डाल दिए जाए कभी खत्म ना हो। लेकिन ये क्या होते हैं, इसका अस्थायी चुंबक बनाया सकता है। तुम लोग सुने परमानेंट मार्कर, ये क्या है, एक होता है स्थायी मार्कर, एक होता है अस्थायी मार्कर। तो अस्थायी क्या है, लिख देंगे मिट जाएगा, परमानेंट वाला नहीं मिटेगा। तो एक बार इसमें चुंबकत्व गुण आ गया तो ये खत्म होने वाला। एक मशीन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, चुंबकत्व का गुण, उसमें किसी चुंबक में चुंबकत्व गुण कैसे आता है, पहले क्या होता है, लोहे का कच्चा ठीक पदार्थ होता है, उसको मिट्टी का क्या होता है, मिट्टी का सांचा होता है, उस सांचे में उस पदार्थ को डाल दिया जाता है, वो क्या होता है, ढल गया। ढलने के बाद एक मशीन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। उस मशीन पर रख करके उसमें क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ से साउथ की ओर किरणें भेजते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, चुंबकत्व गुण आता है। ऐसे चुंबकत्व गुण नहीं आता है। तो इसमें एक बार चुंबकत्व गुण आ गया तो ये खत्म होने वाला नहीं है। इन पदार्थों के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, धनात्मक होती है। थोड़ा सा प्रवृत्ति क्या होती है, धनात्मक, परंतु क्या होती है, बहुत ही कम। मतलब इनका मान पॉजिटिव में आएगा लेकिन क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। लेकिन इसका मान क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा लेकिन क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसका मान क्या रहेगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक होने के कारण ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नाम बता ही दिए सबका। अब कैसे अणुचुंबकीय है, कैसे प्रतिचुंबकीय है, अब एक एक हम समझाते हैं। इसको पहले उतार दो 2 मिनट में, तो फटाक से चलो आगे देखो, चलो देखो, सबका ध्यान इधर। इन 2 प्रश्नों को समझ लोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। कॉपर 2+, आयरन 2+, निकिल 2+, जिंक 2+ में कौन प्रतिचुंबकीय है, Zn 2+, निकिल 2+, कॉपर 2+ और Ag+ में कौन अनुचुंबकीय है। अब ध्यान समझो, कैसे पहचानोगे। चलो हम पहले के लिए बात करते हैं। पहला क्या है, कॉपर। क्या जी, पहले हम कॉपर 2+ नहीं करेंगे, पहले कॉपर करो। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना जी, 29 ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 होता है यहाँ पर, फिर 4s2। काउंट करो इसको पहले, 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। सही है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये होता है अपवाद में। किसमें होता है, अपवाद में, इसलिए यहाँ भरा जाता है 1 और यहाँ भरते हैं 10। ये अपवाद होता है। क्या होता है, ठीक। कॉपर 24 और 29 होते हैं अपवाद में, ठीक। यहाँ भरते इलेक्ट्रॉन कितना, 10, इसमें भरेंगे 1। अब देखो इधर, हमको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना, किसका करना है जी, कॉपर 2+ का। इस बात को ध्यान समझना। प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2। पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा यस से, किससे निकलेगा, कैसे, 1 2 3 4। पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4 से, फिर निकलेगा, पहले 4 है ना, 4। तो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब 1 बचा ना, निकालने 2 हैं। अगला किस में निकलेगा, डी में। डी में तो कितने बचेंगे तब, 9। तो जो कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3p, 4 0 हो गया और 3d9। आ रही बात समझ में, देखो जरा। यानी डी में तुमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे,
एक कक्षक, डी में 5 कक्षक ना जी। चलो कितने टन भरने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर पूरे कक्षक भर जाएंगे तो बोलेंगे प्रतिचुंबकी। अगर एक कक्षक खाली उसे क्या बोलोगे? अनुचुंबकी। ये क्या है? ये अनुचुंबकी पदार्थ है। ये क्या है जी? अनुचुंबकी पदार्थ। आगे देखो, अभी सब समझ में, परेशान मत हो। या फिर टू या पहले किसका निकालेंगे? या फी का। तुम्हारे को वहाँ कितना? बस देखते जाओ। 26 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 6 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6। कितने टन निकालने हैं? तो किससे पहले निकलेगा? यस से, 4 वाले से। यानी हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है या फिर 2+ का। तो क्या हो जाएगा तब? 1s2 2s2 2s2 3s2 3p, दो इधर 0 हो गया। 3d नहीं आएगा, बोल देना। कम ही पढ़ना, जो पढ़ना आना चाहिए। डी में कितने टन भरने हैं? डी में भरने हैं 6। कितने जी? 6। 5 कक्षक ना। 1 2 3 4 5 6। पूरा भरा खाली है, तो खाली है क्या बोलोगे? छवै तो है इसमें। इसके भर रहे हो ना, अनुचुंबकी पदार्थ। ये क्या हो गया जी? अनुचुंबकी पदार्थ। अभी 2 बचे, निकल निकालो। पहले निकल निकालो ना। निकल परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 28। चलो 1s2 2s2 3s2 3p 4s 3d 8 2 2 4 4 2 12 18 20 20 8। कई टन निकालने हैं? कई टन निकालने हैं? किससे निकलेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d। डी में कई टन भरेंगे? 8। पूरा भरा खाली, पूरा भरा खाली जी, खाली। 8 हो गया। 5 3 8। अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी। बहुत कुछ सीखोगे इसमें तुम। अनुचुंबकी पदार्थ। तो एक बचा, तो वही क्या होगा? चेक कर लेते कैसे। चलो जेड एन पहले ना जी। 30 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 10 10। कितने टन निकालोगे? किससे निकलेगा? 4s से। तो जेड एन 2+। क्या हो गया जी? 1s2 2s2 3s 3p 4s 0 और 3d। डी में कई टर्म भरोगे? 10। सबको आ रहा ना जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब कक्षक पूरा भर जाएगा तो उसे क्या बोलोगे? यानी यह क्या है? मोह माया से दूर है। हाँ, प्रतिचुंबकी पदार्थ। अब समझ में है ना? तो आंसर कौन है? जिंक 2+। अब देखो उधर, बोलो मत जी। इसमें तुमसे और क्या पूछ सकता है?
बताओ इसमें कितने युग्मित कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? युग्मित हैं 4 और अयुग्मित 1 है। अयुग्मित यानी एक मिलकर जोड़ा नहीं बना है। कितने युग्मित पूछेगा, ध्यान रहे। युग्मित को हम लोग कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित 1, अयुग्मित सब मैं लिख दे रहा हूँ 4। कितने युग्मित? जोड़ा मतलब शादी विवाह हो गया। अभी अभी क्या है? एक क्या युग्मित है? अयुग्मित क्या युग्मित? 5 अयुग्मित। इसको समझ रहे हो? अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या 0 है तो कैसा होगा? बहुत कुछ सीख रहे हो। उतारो, इसको करो फटाक से। तो इसको उतार लो उसको। Lights, camera, action.